घुसपैठ की समस्या बांग्लादेश में वहां से घुसपैठ करके जो पश्चिम बंगाल में आ रहे हैं वो है कि नहीं है? बिल्कुल है। आप रुक जाइए, रुकिए, लेकिन एफएन बट नहीं। ये आप जानते हैं ना कि वहां पर पूरा पैकेज मिलता है। वहाँ बॉर्डर वाले इलाकों में जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो उनको आधार कार्ड भी दे रहे हैं, उनको पैन कार्ड भी दे रहे हैं, उनका एड्रेस भी परमानेंट कर दे रहे हैं। ये आपको पता है कि नहीं पता है? हमको सब पता है। आप कह रहे हैं घुसपैठ एक समस्या है, आप ये कह रहे हैं जो घुसपैठ करके आते हैं उनको यहाँ पर सारे प्रूफ भी मिल जाते हैं, आईडी प्रूफ भी मिल जाते हैं। अब वो 27 लाख जब उनसे प्रूफ मांगा जा रहा है, आज नहीं तो कल या तो वो प्रूफ दे देंगे, नहीं दे पाए तो वो वोट से मरहूम नहीं महरूम रह जाएंगे। जी ठीक है, दोनों तो हो इसमें गए दिक्कत तो नहीं। हाँ, तो इसमें दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। नहीं, दिक्कत है ना। कैसे दिक्कत आप है? पहले एक मिनट, कैसे दिक्कत बताता हूँ। वोट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? नहीं करने चाहिए थी। जिम्मेवारी किसकी है? अरे तो जिसकी जिम्मेदारी वो कर रहे हैं ना। एक मिनट, 27 लाख को आप घुसपैठिए मान रहे? मैं नहीं मान रही आप? मैं नहीं मान आप मान रही हैं? अरे आप 27 लाख को यहाँ का हम नहीं मान रहे। हो सकता आप यहाँ का सिटीजन मान रहे हैं। आप सब काम पहले कर लेते ना। अरे आप बदलिए मत। 27 लाख घुसपैठी है कि देश के नागरिक है, ये बताइए। नहीं, हमें नहीं मालूम है। तो हमको भी नहीं मालूम है, तो फिर उनकी वकालत क्यों कर रहे हैं? वोट का क्या हुआ उनके? अरे तो वोट अगर नहीं कर पाएंगे, अगर उनके पास आईडी प्रूफ नहीं होगा तो नहीं कर पाएंगे। तो 50 लाख का और कर दो। अरे क्यों कर दो? हटा दो। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में भी करीब 2 करोड़ नहीं वोट कटने की बात आ रही। 2 करोड़ के वोट कटे, 2 करोड़ करीब वोट कटे। अब मैं बोल रहा हूँ, बोलने दीजिए। नहीं 2 करोड़ के वोट नहीं 2 करोड़ वोट कटे। इनसे पूछा गया कि भाई कैसे कट गए इतने, तो उन्होंने कहा कुछ लोगों के घर गए मिले नहीं। अरे भाई उत्तर प्रदेश के अंदर जो लोग रहते हैं बाहर नौकरी करने भी जाते हैं। ये तो है। मेरी बात सुनिए, आप भी तो आते हैं। मेरी बात सुनिए ना। आपका वोट कटा है कि नहीं? आप मेरे चक्कर मत पड़िए, मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ। तो मैं भी आम आदमी हूँ, मैंने बना लिया, मैं भी आम आदमी हूँ। अरे सुन लीजिए, मैं भी आम आदमी हूँ। बताइए, आम आदमी आपका वोट कटा है कि नहीं कटा? बता रहा हूँ ना मैं। हाँ या ना? अरे पूरी बात सुनिए, पहले बता तो दीजिए। आप क्यों बातें नहीं सुनी तो बातें खत्म हो हाँ गई। बोल के आगे बढ़ जाएंगे ना। हाँ, आपका वोट कटा है? हाँ नहीं कटा, नहीं। अब मेरी सुन लीजिए। सवाल यह है कि हमने अपना वोट बनाने के लिए कम से कम 20 बार मैं बीएलओ को मिला, 20 बार बीएलओ को से बात की गया। लेकिन जो आदमी बाहर दिल्ली आता है काम करने, महाराष्ट्र काम करने जाता है, वो बेचारा 6 महीने में कितनी बार आ पाएगा अपना वोट के लिए बार बार दौड़ के? अगर उसको वो घर में नहीं मिला तो उसका वोट नहीं बना। ममता बनर्जी मजबूत थी, ममता बनर्जी मजबूत हैं, और मैं कहती हूँ ममता बनर्जी महिला के तौर पर हमेशा मजबूत रहेंगे। मायावती मजबूत है। अरे मायावती जी भी एक महिला है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। महिला नहीं, मायावती मजबूत है। नहीं मायावती जब मजबूत होंगी तो मायावती मजबूत है। जब मायावती मजबूत होंगी, महिला है, फाइटर है। सम्मान कर रहा हूँ मायावती मजबूत मैं सम्मान कर रहा हूँ ना। हम लोग चुनाव भी लड़े थे, क्या सम्मान क्या होता है? भी किया था। बोलिए बीजेपी ने क्या किया? बोलिए मायावती मजबूत है। उनके साथ जरा बताइए। आंखों में आंखें डालिए, बोलिए मायावती मजबूत है। मैं कह रहा हूँ मायावती मजबूत है। मेरी बात सुनिए, मायावती मजबूत है। सुन तो लीजिए, हर महिला इस देश की, मायावती हर महिला, चाहे मायावती जी हो, चाहे आप, चाहे बेटी सामने बेटी हो, ये सब महिलाएं हमारी मायावती मजबूत है। सवाल ओके आ रहे हैं। आरजे मेडिकल में जो भी हुआ था, दीदी का एक्शन क्या था उस पर? और फिर आप बोल रहे हो कि सबसे ज्यादा सेफेस्ट सिटी है। वो गलत थी, महिला के साथ अन्याय हुआ, बिल्कुल गलत अन्याय तो हुआ वो था। सेफेस्ट कैसे हुआ फिर? वो सेफेस्ट कैसे हुआ फिर? सजा मिली और मिलनी भी चाहिए। जी, मेरे सवाल आपसे, आपने जैसे कहा कि असम के सीएम के मुंह में ये सब शब्द मतलब शोभा नहीं देते, तो फिर इन ममता बनर्जी ने जो कहा कि रात को लड़कियां निकालना नहीं चाहिए, ऐसा तो हमारे सीएम ने आज तक तो इस मतलब रेप केस को जस्टिफाई नहीं किया है। क्या आप रेप केस को मतलब? जी, मैं असम से हूँ। आज तक जी, आज तक हमारे आप घुसपैठिए हैं? ये तो हम बताएंगे। ये घुसपैठिए हैं? अरे सवाल पूछ रही आप, आपने बताया, एक को चुन रही हूँ मैं, बताइए कौन है ये? अरे कोई एक की बात आपके शब्द, आप माफी मांगिए, आप माफी मांगिए, आप सॉरी कीजिए। एक सेकंड, आप ये बच्चे ही बोल रहे हैं। हाँ बताइए, क्या बोला? इधर 25% लड़कों में कितने घुसपैठिए आप बता दीजिए एक बार। आप नाम लेके शक्ल देख के बताइए, नाम छोड़िए। सर वो एक कौन है? कोई एक तो है। एक नहीं, दो बताइए। हाँ बताइए, एक तो है। एक जल्दी बोलिए भाई। सर आपने बोला कि महिला सेफ है बंगाल में, तो आपके समर्थकों से आरजी कर केस के टाइम पे कुछ नहीं बोला जाता। आप बोलते हो लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया है, तो संदेश खली का जब इंसिडेंट हुआ तब लॉ एंड ऑर्डर कहाँ गया था? आप बोलती है कि ममता बनर्जी महिला है, वो सशक्त करती है, तो वही ममता बनर्जी कहाँ गई थी जब देश की महामहिम राष्ट्रपति जब थी वहां पे?
तो वो वहाँ पे क्यों मौजूद नहीं थी? तो सर बारी बारी ये बात कर रहे हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन सेफ्टी, ये सब कुछ सिर्फ इलेक्शंस के टाइम पे क्यों आता है? आगे पीछे लड़कियां क्या मैटर ही नहीं करती। ममता दीदी आप आ गई तो ममता दीदी आप स्टैंड लेंगे, इतने टाइम से तो किसी के लिए स्टैंड नहीं लिया गया। तभी तो आपकी आवाज उठा रहा हूं। ओके, और कोई? हाँ, सर आप बात करते हैं कि ममता दीदी महिला है, उनको टारगेट मत करो, लेकिन वही ममता दीदी जब उनके देश में जो है रेप हो रहा है लड़कियों का, तब वो उनके प्रदेश में जब लड़कियों का रेप हो रहा है तो वो क्या एक्शन ले रही है उस पे? अभी आखिरी 30 सेकंड सबको। बंगाल में आपको क्या लगता है गार्गी जी, कौन जीत रहा है? कांटे की टक्कर है। अगर हिंसा नहीं होगी, अगर डराया नहीं जाएगा, अगर बूथ एजेंट सारे बीजेपी दे पाएंगे, क्योंकि बूथ एजेंट्स भी डरते हैं, आपको पता है बूथ एजेंट की रेप हुई थी। अगर सारे पिछले इलेक्शन में भी मैं बता देती हूँ 1000 बूथ में बूथ एजेंट नहीं दे पाए थे, क्योंकि डर के मारे काफी लोग आते। अगर बूथ एजेंट दे पाए और अगर लोग जाके वोट दे, हाँ। तो परिवर्तन होने की बहुत संभावना है। देखिए, सवाल यह है कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि देश की बेटियों को सवाल मुझसे है, क्योंकि मुझसे बेटियों पे अन्याय हो रहा है तो सवाल मुझसे पूछा जा रहा है। अच्छी बात है, उन्हें पता है कि बीजेपी से अंकिता भंडारी का सवाल पूछेंगे जवाब नहीं मिलेगा, हाथरस की बेटी का सवाल पूछेंगे जवाब नहीं मिलेगा। अब पश्चिम बंगाल में बेटियों के साथ अन्याय हुआ तो मैं कहता हूं अन्याय हुआ है, ये नहीं कह पाएंगे अंकिता भंडारी के साथ अन्याय हुआ। कौन जीत रहा है बंगाल? ममता जी। ओके, महिला सम्मान। ऑलराइट, हर्षवर्धन जी 30 सेकंड। मुझे लगता है रूबिका जी, कोई भी देश में जो भी समझता है बंगाल को, वो यही कहेगा आई लव ममता बनर्जी। मैं भी ममता बनर्जी को बहुत प्रेम करता हूँ और शायद बंगाल की जनता उससे ज़्यादा प्रेम करती रही होगी, इसीलिए 2011 में कम्युनिस्टों के खूनी शासन को हटा दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? सबसे ज़्यादा हत्या, सबसे ज़्यादा हिंसा, सबसे ज़्यादा महिलाओं के साथ दुराचार, उद्योग धंधे छोड़कर भाग गए। 4,500 कंपनियां, 4,500 कंपनियां वो पूरी तरह से बंद हो गई। 4,500 कंपनियां, आप कल्पना कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि बंगाल इसके खिलाफ इस बार उठ खड़ा होगा, इनका ये माहौल नहीं चलने वाला। ऑलराइट, सतीश के सिंह साहब 30 सेकंड्स, कौन जीत रहा है? मैं फिर से वही दोहराऊंगा कि ममता बनर्जी ईरान है, भारतीय जनता पार्टी जो है इजराइल और अमेरिका है। आप तय कर लीजिए कौन जीतेगा। सर, आप जैसे पत्रकार रहते हुए ही तो अब तक 60 साल ऐसे निकले हैं ना। आपने पहले से ही एक का पलड़ा भारी कर दिया, एक का पलड़ा कम कर दिया। ऐसे चुनाव नहीं लड़े जाते। दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट। ये पत्रकार के का काम आपने किया है, वो पूरा देश देख रहा है। ऑलराइट, पंकज जी। देखिए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के पास 219 विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास 77। दुगने हो जाएं भारतीय जनता पार्टी के, तब जाकर के शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। लेकिन ये संभव नहीं है, क्योंकि पिछले चुनाव में टीएमसी को वोट मिले थे 48% और भारतीय जनता पार्टी को मिले थे 38%। देखिए, सिर्फ चुनाव का विषय नहीं है, बहुत हुआ घुसपैठियों से प्यार, अब की बार बंगालियों की अपनी सरकार। एक चीज क्लैरिटी है, इस देश के प्रधानमंत्री अपने लोगों का साथ नहीं छोड़ते। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो सबसे पहले हम सिक्योरिटी इंश्योर करेंगे, एक एक घुसपैठिए को कॉलर खींचकर बाहर निकाल कर डालेंगे। मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन शुक्र है हिंदुस्तान में वोटर्स की अक्ल में कमी नहीं आई है। आप उनको बरगला नहीं सकते हैं, सबको तथ्य दिख रहे हैं, सबको सच्चाई दिख रही है। बंगाल में वोटिंग अगर अद्भुत तौर पर हुई तो फिर रिजल्ट्स भी सबके सामने आ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गूंज में हमारे साथ हिस्सा लेने के लिए। आप सभी का भी देखते रहिए गूंज न्यूज़ 18 इंडिया।